Students, now our topic is chapter number 3. Its name is decimals. Okay, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज डेसिमल्स. डेसिमल्स नंबर. ठीक है, डेसिमल नंबर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट 15.236. अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इस नंबर के. ठीक है, कैसे? पॉइंट से पहले 15 विच इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. एंड पॉइंट के बाद जो पार्ट आ रहा है हमारे पास 2, 3, 6, इट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट. ठीक है, आप स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे पास, जितने भी डिजिट आते हैं, उन्हें हम कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि वो हमारे पास डेसिमल पार्ट है, इसलिए उन्हें हम हमेशा सेपरेट पढ़ेंगे. मीन्स के 2, 3, 6 इसकी एक्चुअल रीडिंग है, 236 इसको हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, नो अब यहाँ से इस क्वेश्चन में से 15.236 इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे एज अ कंप्लीट नंबर में. यहाँ से अब हम पॉइंट कैसे स्किप करेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रैशनल नंबर्स. ठीक है, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. p by q मीन्स न्यूमिनेटर एंड देन डिनोमिनेटर. अब इस फॉर्म में हमने अपने इस क्वेश्चन को राइट करना है. 15.236 इसको हम डिवाइड करेंगे. मीन्स के पॉइंट की वैल्यू जो आ रही है, जहाँ पॉइंट आ रहा है हमारे पास डेसिमल पॉइंट, उसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 1. और उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं 2, 3 एंड 6, 3 डिजिट हैं, उसकी जगह पे हम डिवीजन में लगा देंगे 3 zeros, जिसकी वजह से हमारे पास ये पूरा नंबर एक कंप्लीट होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स के 15236 जिसको हम पढ़ेंगे 15,236 divided by 1000. Now this number is converted in the form of p by q which is called rational numbers. जी students, now we start our exercise. Exercise number is 3.1. Our question is convert decimals into rational numbers. जी स्टूडेंट्स, क्या हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स, जिस तरह के हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं व्हाट इज डेसिमल्स एंड व्हाट इज रैशनल्स. ठीक है, रैशनल मीन्स वी आवर नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड डेसिमल्स मीन्स आवर नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट. Now come to the question number 1 which is 15.25. These students, this question is in the form of decimals numbers. इस क्वेश्चन को अब हमें चेंज करना है. रैशनल नंबर को कैसे सोल्यूशन में आएंगे? तो हमारे पास नंबर गिवन है 15.25. ठीक है, इसको हमने रीड कैसे किया? 15.25. जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब हम किसी भी नंबर को डेसिमल में से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम पॉइंट को रिप्लेस करते हैं 1 से, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट आते हैं वहाँ पे हम डिवीजन में उतने ही ज़ीरो ऐड कर देते. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हम इन दोनों नंबर्स को 1525 और 100 को देखेंगे कि वो किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं अगर उनकी डिवीजन पॉसिबल है तो. जी, ये दोनों हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं 5 के. जी स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे याद रखें कि आपके पास दोनों नंबर सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए. कि मीन्स कि अगर आपके पास 15,025 है तो वो अगर 5 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 100 को भी हमने 5 ही से डिवाइड करना है. जी, इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 305 एंड 20. अब 305 और 20 को हम देखेंगे कि अगेन अगर उनकी डिवीजन पॉसिबल है तो हम उसको अगेन डिवाइड करेंगे, अदरवाइज वी स्टॉप दिस क्वेश्चन. जी, 305 को हमने 5 से डिवाइड किया और 20 को भी 5 से डिवाइड किया. अब हमारे पास आंसर आ गया 61/4. अब यहाँ चेक करेंगे कि क्या मज़ीद डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं. अब 61 एंड 4 ये दोनों जो है हमारे पास ऑपोजिट नंबर्स आ गए हैं. ये दोनों हमारे पास किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं है, तो मीन्स कि यहाँ हमारा ये क्वेश्चन स्टॉप हो गया. ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का लोएस्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास आ चुकी है और दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइनस 0.125. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या डिफरेंस था कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पॉजिटिव से आ रहा था और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास माइनस साइन के साथ आ रहा है. ठीक है,
मेथड हमारे पास दोनों क्वेश्चन का सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस माइनस साइन का है, जो जी नेगेटिव जो है वो हमारे पास थ्रू आउट द क्वेश्चन चलता रहेगा। जी क्वेश्चन है हमारे पास -0.125। अब इस डेसिमल नंबर को भी हमने कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नंबर। वही मेथड सेम, पॉइंट की जगह हमने रिप्लेस किया 1, उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उसको हमने रिप्लेस। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 0.125, इसको हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। पॉइंट को हमने रिप्लेस किया 1 से, पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट आ रहा है 1 2 5, और हमने डिवीजन में 1 2 3 जीरोस लिखे। अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से। अब रिमेनिंग हमारे पास नंबर आ गया है 125, मीन्स कि हमारे पास पॉइंट आ रहा था 1 से पहले और 0 के बाद। जब हमने उस पॉइंट को ख़त्म किया, ठीक है, वो चूंकि 1 से पहले था इसलिए वहाँ अब हमारे पास 125 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 200। मज़ीद अब 25 और 200 को चेक करेंगे क्या हमारे पास ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि 1 2 और 3 यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली हमारे पास माइनस साइन आ रहा है, हमने इस माइनस साइन को रिमूव नहीं करना। जी 5 जो है वो 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5 एंड 200 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 40। जी यहाँ पे हम अगेन इसकी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी 1/8, और माइनस इसी तरह हमारे पास आंसर में रहेगा।